नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से जो राजनीति गर्माहट उठ रही है, उसकी आंच सीधे दिल्ली तक जा रही है। नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं और आजकल लालू प्रसाद यादव भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव एक बहुत मजे हुए अच्छे राजनेता हैं, इसे इनकार नहीं कर सकते और तारीफ करनी पड़ेगी कि लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकाल में जब रेल मंत्री थे तो 5 सालों तक रेलवे का किराया नहीं बढ़ा। इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है, इसे कोई बदल नहीं पाएगा। अब तो इतना लूट मचता है और रेलवे में इतनी दुर्दशा है कि लोग ट्रेन से जाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए जाना पड़ता है लोगों को, वरना रेलवे दफ्तरों में बड़े बड़े ताले लग जाते हैं। तो अब लालू प्रसाद यादव भी एक्टिव हैं क्योंकि तेजस्वी यादव फेल हो रहे हैं। लेकिन आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, उनके नेताओं को कुछ तोड़ने की कोशिश हुई। 25 विधायक और 4 सांसद हैं उनके पास। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, कहा जिसने मां का दूध पिया है मेरी पार्टी को तोड़ के दिखाए। यानी कि उसी भाषा में, जिस भाषा का यूज भारतीय जनता पार्टी करती है, जो काम करती है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब इसको कह सकते हैं, संज्ञान दे सकते हैं। लेकिन यानी कि तेवर अपना लिए हैं। यह कंप्रोमाइज में दिया गया है या दावत दिया जा रहा है कि तोड़ लो हमारी, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते अब इन पार्टियों पर, क्योंकि 2 चुनाव तो कंप्रोमाइज में देख लिया गया, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो गए। क्योंकि लैंड फॉर जॉब का मामला है, जेल हो गई तो राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी जैसे टूटी, वैसे देखा जा रहा है कि टूटने से अच्छा कुछ ले दे करके तोड़ लो सहमति से। कुछ भी हो सकता है। अभी यह आरोप तो नहीं लगाया जा सकता आरजेडी पर, लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर, तेजस्वी यादव पर, लेकिन ऐसा हो सकता है, संभावनाओं से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता में है नहीं तो कैसे पार्टी चलेगी, कुछ तो चाहिए ना, और केसेस बहुत हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार और कांग्रेस, 11 जुलाई को राहुल गांधी पटना में कार्यक्रम है, छात्रों के साथ संवाद है, जैसे राजस्थान के कोटा में हुआ। नीतीश कुमार 85 विधायक 18 सांसदों के साथ वह नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है और बार बार जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह कहा भी जा रहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही हैं, कांग्रेस के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द नहीं है और कांग्रेस बिहार में एक्टिव होती जा रही है। पप्पू यादव और राजेश राम कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जो हैं, कांग्रेस के नेता है, वह लालू प्रसाद यादव के बड़ी नजदीकी है, तो राजेश राम मुंह तो जवाब भी दे रहे हैं ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग हटाए भी जा सकते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि जगहों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से अलग होकर के। तो नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया है दिल्ली के अंदर मोदी सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को लेकर, क्योंकि सीएम की कुर्सी से इसीलिए उन्हें हटाया गया था। उस समय मीडिया में खबर भी चला था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नीतीश कुमार। सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, उनको पूछ नहीं रही थी भाजपा। जब सारी चीजों को नीतीश कुमार ने देख लिया तो नीतीश कुमार एक्टिव हो गए। सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मंगाने लगे और शिकंजा कसने लगे। शिकंजा कसते कहो कि सम्राट चौधरी की कुर्सी संकट में आ गई और अब पूरी तरह से कमान नीतीश कुमार ने संभाल लिया है बिहार के अंदर। अब दिख रहा है कि 85 विधायक और 12 सांसदों वाली ताकत है नीतीश कुमार के पास, यानी कि आने वाले वक्त में चुनौती भी दे सकते हैं। लेकिन
बिहार के अंदर आने वाले वक्त में एक नया गठबंधन जन्म ले रहा है, कांग्रेस और जेडीयू का, जो 100% पॉसिबल है। इसको देख करके भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी संकट में है और एक नया परिवर्तन बिहार के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर यह रास्ता नहीं अपनाया नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर भाजपा तो उठने नहीं देगी। और जेडीयू को सत्ता में लाना है तो विकल्प एक ही, कांग्रेस के साथ जाना, नीतीश कुमार के पास। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी कुछ इसी फार्मूले के तहत आगे निकल रहे हैं। 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के 18 सांसद है। नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रही है, नीतीश को मिला दे तो 30 सांसदों का समर्थन हो जाता है। यह 30 सांसद नरेंद्र मोदी को बहुत अहमियत रखते हैं। चंद्रबाबू नायडू की दिली इच्छा है कि वह अपने पार्टी का विस्तार करे, अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाए और अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन उसके लिए विकल्प के तौर पर उन्हें केंद्र की सरकार में एक अच्छा मंत्रालय चाहिए, जिसके लिए 8 महीने से मोदी और शाह नजरअंदाज कर रहे हैं। अब वह घड़ी आ गई जब कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है, तो एक तरफ नीतीश कुमार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए हावी हो गए। ऐसे में 2 चीजें हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं ताकि बाद में प्राइम मिनिस्टर बना सके, लोगों में मान्य हो जाए, और अमित शाह को लेकर के मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगर अमित शाह को बना रहे हैं तो नीतीश कुमार को, और चंद्रबाबू नायडू को इंडस्ट्रियल अगर देते हैं तो एमएसएमई कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी हैं। तो जीतन राम मांझी का क्या होगा? जीतन राम मांझी इकलौते हैं, अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, और चंद्रबाबू नायडू के पास 18 है। इस जगह पर भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है कि किसे आगे करेगी, और नहीं अगर इसको सुलझाती है मामले को, तो नीतीश नायडू मिलकर 30 सांसदों का समर्थन वापस ले सकते हैं आने वाले दिनों में। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का क्रेज गिर रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी, पहले 200 करोड़ कहा जा रहा था, अब 1500 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है, और पैसे बोरी भर भर के आरएसएस और भाजपा वालों के पास गया है। नहीं तो गया कहां? किसकी हिम्मत है वहां से निकाल ले, मोदी और भागवत के रहते। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, यह भी बात कही जा रही है। ऐसे में हिंदुत्व का इनका जो एजेंडा था वह धराशाह हो रहा है, और देशभक्ति के एजेंडे पर भी फेल हो गए। राजनाथ सिंह ने फंसा दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो शहादत हमारे देश के वीर जवानों ने दी थी उसे छिपा दिया था, और इतने दिनों बाद खुलासा हुआ कि 6 जवान शहीद हुए थे। जो राजनाथ सिंह को जेल हो सकती है। अब स्पीकर ओम बिरला को नोटिस लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने दिया उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए, क्योंकि उन्हें गुमराह किया। तो क्या होगा यह पार्लियामेंट सेशन के दौरान पता चलेगा। लेकिन देश की राजनीति उलझ गई है, और मोदी सरकार जैसे जैसे फंसती है विपक्ष को तोड़ना शुरू कर देती है। उसी का एक तस्वीर निकल करके आया कि टीएमसी के 20 सांसद और उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसद 26 सांसदों को तोड़ दिया। लेकिन तोड़ने के बाद एनडीए गठबंधन में घमासान हो गया, और नरेंद्र मोदी की नीयत उजागर हो गई। इन सभी के बीच मोदी सरकार फंसी हुई है, और डिलिमिटेशन 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पास करना चाहती है। अगर नहीं पास हुआ तो चुनाव हार जाएगी 2029 का, और उत्तर प्रदेश का चुनाव फंस गया राम मंदिर चंदा चोरी से। इस बीच देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जो बिल पास नहीं हो पाया था, दोबारा वह बिल 2 महीने बाद ही लेकर के आ रही है। जो अकड़ है, यह विपक्ष को तोड़कर ऐसे कानून पास करके फायदा क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है, मोदी की जानते हैं कि अगर यह बिल नहीं हुआ, डिलिमिटेशन के जरिए अगर चुनाव नहीं हुआ तो चुनाव हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो इन्हीं का कानून इन पर लागू हो जाएगा, इन्हीं की ईडी सीबीआई इनके पीछे पड़ जाएगी, और जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। इसके लिए क्रूरता इस सरकार की बढ़ती जा रही है, जो बड़ी चिंता का विषय है। दुर्भाग्य यह है कि इस देश में
बच्चों के रोजगार की बात नहीं हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही है, बढ़ती महंगाई की बात नहीं हो रही है, और तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की बात चल रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।